ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम दिसंबर माह के राशिफल का जिक्र करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप लोग उन उपायों को दिसंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित लाभ लेकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम हमारे निजी ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारा यह जो फलादेश है यह गोचर के आधार पर है और कम से कम यह फलादेश आपके जीवन पर 40 से 50% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप इससे लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर माह में पंचांग या ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 दिसंबर 2025 के दिन सोमवार का दिन था। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि थी। चंद्रमा इस दिन मीन राशि और मेष राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं उच्च अवस्था में। अब वे 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री रूप लेकर मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी इस महीने धनु राशि में 20 दिसंबर को संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। तो अब हम अपने मासिक कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, दिसंबर महीने में तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 20 दिसंबर तक आपके 2nd हाउस में संचार करेंगे। 20 दिसंबर के बाद आपके 3rd हाउस में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपनी संचित धन कोष व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर कुछ संसारिक कार्य करते हुए रमा रहेगा। तो 20 दिसंबर के बाद आप अपने बंधुओं संग आनंददायक यात्राएं करते हुए जा रहे हो, संसारिक कार्यों को पूरा कर रहे हो और अपने भविष्य निर्माण हेतु कुछ कार्यों पर कुछ अधिक रमे रहेंगे। पूरे महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आंखों संबंधित, पैरों और नसों संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए।
आपका मानसिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा और पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। थोड़े बहुत विघ्नों के साथ आपको पिता वर्गों से या सरकारी कार्यों के ऊपर सफलता, सहयोग, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बुध ग्रह इस महीने आपके 3 भावों में संचार करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ऐसा होने से आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। दूर स्थानों के संबंधों से और ईश्वरीय मदद से आपको सहयोग और धन की प्राप्ति इस महीने होगी। परिवार में आपको सलाह दी जाती थी आर्थिक विषयों के ऊपर कुछ बहसबाजी ना करें और अपने कागजात वगैरह भी संभाल कर अवश्य रखें। द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र की युति 15 दिसंबर तक रहेगी। ऐसा होने से तो विभिन्न प्रकार के कुछ खान पान पर आपकी रुचि बनी रहेगी, आपकी वाणी संसारिक बनी रहेगी और उग्र भी रह सकती है। इस महीने 16 दिसंबर तक आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। विलासता के ऊपर भी खर्चे बढ़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भोग विलास में थोड़े बहुत विघ्न भी बीच बीच में अवश्य पड़ते रहेंगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र की युति आपके तीसरे भाव में संचार करेगी, जो कि आपके बंधुओं का भाव है, पराक्रम का भाव है। ऐसा होने से आपका बंधुओं के साथ सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी यात्राओं में वृद्धि होगी और आप अपने भविष्य निर्माण हेतु कार्यों पर अधिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आप धार्मिक यात्राएं करते हुए, धन लाभ लेते हुए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। राहु और केतु का संचार आपको बीच बीच में अचानक लाभ की प्राप्ति भी देता रहेगा। आपकी बुद्धि कुटिलता से भरी रहेगी। संतान और मित्रों से भी आपको भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। संतान भी नौकरी जैसे कार्यों पर, अनुबंधों जैसे कार्यों के ऊपर सफलतापूर्वक कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। तंत्र मंत्र में भी आपकी और आपके संतान की रुचि अवश्य बनी रहेगी। शनि मार्गी हो गए हैं, जो ऐसा होने से शिक्षा और नौकरी और संपत्ति विषयों पर आपके कार्य आगे बढ़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह नवम भाव में आएंगे तो आपका भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे, आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, आप विवेकशील बने रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। बंधुओं से संबंधों में संतोष, विश्वास बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा और आप कूटनीति के साथ कार्य करते हुए जाएंगे, जिससे आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना उत्तम है। केवल आपको अपने नकारात्मक दृष्टिकोण और अपने स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की मंगलवार या बुधवार को गणेश जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको कुत्तों को भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो गरीब मजदूरों को भी भोजन की व्यवस्था शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए दिसंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह आपकी राशि में रहेंगे 6 दिसंबर तक। ऐसा होने से आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। 6 दिसंबर के बाद आपकी राशि के स्वामी आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, जो कि आपके परिवार और धन का भाव है। ऐसा होने से आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, भोजन व्यवस्था के ऊपर अवश्य रमा रहेगा। इस महीने आप अपने फिटनेस, रोगों के प्रति निदान पर कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। हालांकि आप में शारीरिक शक्ति और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी। फिर भी आपको अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों, निचले पेट के इन्फेक्शन के प्रति सजग रहना चाहिए। घरेलू तनाव भी बीच बीच में कभी कभी आपको सता सकता है। इस महीने कभी कभी आलस में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी और मोटापे में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने उत्तम स्थिति में रहेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से या पिता वर्गों से विशेष सहयोग मिलता हुआ धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इस महीने मंगल और सूर्य और शुक्र की युति 10 दिसंबर तक आपकी राशि पर रहेगी, तो आप ऊर्जावान बने रहेंगे, हीरो की भांति चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आप इस महीने कुछ विलास प्रिय, भोग विलास में रुचि लेते हुए उत्तेजित अवस्था में भी अवश्य रहेंगे।
अतः आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा बहुत अनुशासन या नियंत्रण अपने ऊपर अवश्य बना के रखें। दाम्पत्य जीवन या दैनिक रोजगार जैसे कार्यों पर भी आप इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में इस महीने खूब सुखों की वृद्धि होगी। 15 दिसंबर तक करियर क्षेत्र में कर्मों द्वारा व्यवसाय में भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 15 दिसंबर के बाद धन वृद्धि होने से आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। व्यापार, शिक्षा, सामाजिक संबंधों सभी क्षेत्रों में आपको संतोष मिलता हुआ, खुशी मिलती हुई, धन लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार में नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप खूब व्यस्त रहेंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार का भोजन की भी आपको इस महीने आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी वाणी भी इस महीने संसारिक बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और ऊर्जा और व्यवहारिक बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से भी परिवार में सुख, संतोष और धन का लाभ, आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। राहु और केतु का संचार होने से कभी कभी घरेलू क्षेत्र में भ्रम या तनाव की स्थिति अवश्य रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने अपने माता पिता के साथ संबंधों पर भी विशेष ध्यान दें और उनका स्वास्थ्य का भी बीच बीच में अवश्य ध्यान रखें। शनि मार्गी हो गए हैं जो कि आपके पंचम भाव में है। ऐसा उनसे शिक्षा पर आपकी रुचि में वृद्धि होगी। संतान मित्रों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करेंगे तो आपको शिक्षा, धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। माता का सहयोग में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप निर्णय इस महीने सोच समझ के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो संतान शिक्षा पर अच्छा कार्य करती हुई, चिंतन करती हुई दिखाई देगी। हालांकि बीच बीच में उनमें आलस की वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे सकती है। धर्म क्षेत्र में भी आप कुछ चिंतन करते हुए दिखाई देंगे और व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। इंश्योरेंस, वसीयत जैसे कार्यों पर भी इस महीने आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना धन लाभ देने वाला, उससे बढ़कर आनंद देने वाला अवश्य रहेगा। आपको केवल संबंधों और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को, गरीबों को कुछ खाने की भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। इसी प्रकार आपको बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर, अपने गले पर हल्दी या चंदन का टीका भी अवश्य लगाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए दिसंबर महीने में आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह आपके 5 दिसंबर से सप्तम भाव में संचार करेंगे। 5 दिसंबर से पहले ये आपके षष्ठ भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने जीवन साथी पर, अपनी पार्टनरशिप पर, व्यवसाय पर या दैनिक कार्यों के ऊपर खूब रमा रहेगा। आप इस कार्यों में खूब सक्रिय रहेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपने पैरों और नसों के संबंधित रोगों और पेट और पाचन संबंधी रोगों पर सजगता अवश्य रखनी चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 दिसंबर के बाद उत्तम स्थिति में रहेगा। 15 दिसंबर के बाद आपको सरकारी कार्यों पर पिता वर्गों से सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। गुरु ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव में संचार करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और संतोष की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में या दैनिक कार्यों पर आपको धर्म की रुचि बनी रहेगी, आध्यात्मिक रुचि तो बनी रहेगी और इससे संबंधित कुछ कार्यक्रम होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आप स्वयं भी विवेकशील और ऊर्जावान बने रहेंगे। जीवन साथी भी विवेकशील, मेधावी, ऊर्जावान बने रहेंगे। आप दोनों को भरपूर सुख, संतोष और आपसी विश्वास में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार 10 दिसंबर के बाद आप कुछ शुभ कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए और अधिक यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। बुध ग्रह एकादश भाव में होंगे तो व्यवसाय के लिए आप भरपूर कार्य करेंगे और यात्राएं भी करेंगे। 10 दिसंबर के बाद बुध ग्रह द्वादश भाव में आएंगे तो आपका शुभ व्यय बढ़ेगा और यात्राएं बढ़ेंगी, जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी और लाभ की भी प्राप्ति होगी। सूर्य और मंगल की युति 10 दिसंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगी तो आपको शिक्षा हेतु या व्यापार हेतु कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। दूर स्थानों के संबंधों से आपको लाभ होगा। दूर स्थानों की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। धन और शिक्षा पर भी लाभ होगा। संतान और मित्र
का भरपूर सहयोग भी 10 दिसंबर के बाद आपको मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंगों में भी इस महीने वृद्धि होगी और आपको उसमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार राहु और केतु का संचार होने से पराक्रम पक्ष आपका इस महीने मजबूत बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने पराक्रम के ऊपर कुछ नियंत्रण भी अवश्य बना के रखें। इस महीने आपके आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आप उच्च शिक्षा के लिए यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि अपने बंधुओं या कुछ भारी हस्तक्षेप को अपने दाम्पत्य जीवन में आने से अवश्य रोकें। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी धोखा मिलना या कुछ तनाव की स्थिति भी रह सकती है। इसी प्रकार लाभ क्षेत्र में भी कभी कभी धोखा मिलना या उसमें विघ्न आने जैसी स्थिति भी या कोई डील कैंसिल होती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है। अतः आप सजगता बनाए रखें। इस महीने शनि ग्रह मार्गी हो गए हैं जो कि आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो घरेलू वातावरण शांत बना रहेगा, गंभीर बना रहेगा। परिवार और स्वयं की मेहनत से, स्वयं के पराक्रम से आप घरेलू क्षेत्र में कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका ठोस परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के रखें और बीपी जैसे रोगों के प्रति भी सजगता रखें। माता और पिता वर्गों से भी कभी कभी कुछ मतभेद या बहसबाजी की स्थितियां आ सकती हैं, अतः आप सजगता और धैर्य शांति बनाए रखें। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना मध्यम है। आपको अपना आत्मनियंत्रण रखना है, संबंधों को ध्यान से देखना है। बाकी आपको लाभ की प्राप्ति हुई, धन लाभ, शिक्षा की प्राप्ति होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को, गरीबों को कुछ खाने की, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और बुधवार के दिन आपको हरी खाद्य वस्तुओं जैसे सब्जी, हरे फल, इनका गरीबों को या मंदिर में जाके दान भी अवश्य करना चाहिए। और बुध मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप भी अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को दिसंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ